बहुत मजेदार मेरे भाई, ये है आर एंड एस कन्फिग्रेशन। आर एंड एस कन्फिग्रेशन ये बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से देखें। आर एंड एस कन्फिग्रेशन, आर एंड एस कन्फिग्रेशन मेरे भाई ये हर जगह एब्सोल्यूट, ये जो है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है। ये हर उस कंपाउंड में असाइन किया जा सकता है जहां ऑप्टिकल हो रहा है, जहां ऑप्टिकल हो रहा है, कहीं भी कायरल सेंटर हो, कैसा भी सिस्टम हो, अगर ऑप्टिकल हो रहा है तो आर एंड एस दिया जा सकता है। OH हो, NH2 हो, ना हो, 2 सेंटर हो, 200 हो, 4 हो, 5 हो, हर जगह पीछे लगे रहा। लेकिन करेंगे कैसे, बताते हैं, बिल्कुल धैर्य रखिए मेरे भाई। पहले तो आर को समझते हैं। आर को चुराया गया है रेक्टस से, एस को चुराया गया है सिनिस्टर से, आर को चुराया है रेक्टस और एस को चुराया है सिनिस्टर से। पीछे लगे रहा, मजा आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे तो बताने तो दो गधे, अभी बताया ही क्या जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। रेक्टस, रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज, रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज, सिनिस्टर का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पीछे लगे रहा, फिर से मजा आ गया, समझ में नहीं आया। अबे डैश बताने तो दो, क्या बार बार बीच में। मेरे भाई क्या क्लॉकवाइज, हमें अभी तक ये नहीं पता क्या क्लॉकवाइज। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये सब छोटी छोटी बातें जानेंगे तभी मजा आएगा। दरअसल ये जो क्लॉकवाइज बोल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, ये है CIP प्रायोरिटी सीक्वेंस, CIP प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स। मेरे भाई एटम और ग्रुप जो लगे हैं उनके CIP प्रायोरिटी का सीक्वेंस अगर क्लॉकवाइज आएगा तो हम आर बोलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि भैया ये आना बेहद जरूरी है। ये हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने जब E&Z रूल पढ़ा होगा, E&Z रूल जब पढ़ा होगा तब हमें ये उसमें हमने लगाना है। वहां हमने पढ़ा था CIP, वही आज हमें लगाना है, वही आज हमें लगाना है। सही है या नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन। आगे बढ़े क्या भाई साहब? आता है, मजा आ जाएगा फिर। रघुवरन अभी लाइट की बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। RS के लिए मैं रेडीमेड 2 क्वेश्चन साथ में लेके चलूंगा, 2 क्वेश्चन साथ में लेके चलूंगा। प्रवीण बता दूंगा, पहले ये कर लो। आइए 2 क्वेश्चन साथ में लेकर चलूंगा। ये है रूल 1, एक एक रूल पढ़ेंगे, उन्हें अप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे। आदित्य तुम मत बनाओ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिगजैग बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य ध्यान से सुनिए, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये है एक एग्जांपल, सारे लोग देखिएगा प्लीज। ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन। लुक एट सेकेंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, सारे देखना, मजा आएगा, मजा। ये H है, ये CH3 है, ये OH है और ये COOH। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है डिसाइड करो, डिसाइड करो CIP प्रायोरिटी
ऑफ अटैच्ड एटम या ग्रुप की। पहला नियम भाई साहब बहुत सिंपल आपके सामने है। पहला नियम आपके सामने है, सीआईपी प्रायोरिटी डिसाइड करो लगे हुए एटम और ग्रुप की। चलें करें क्या, पहला रूल लगाएं क्या, एस वाले सेंटर पे आयोडीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि प्रायोरिटी का पहला नियम था एटॉमिक नंबर। यस विकास, वेल डन। इसकी सीआईपी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, मैंने इसे नंबर 1 दे दिया। इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 एटॉमिक नंबर से, इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 एंड इसकी प्रायोरिटी नंबर 4। याद रखना लोवेस्ट प्रायोरिटी को तुमने नंबर 4 दिया है। ऐसे आओ सेकंड क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन से, ये कार्बन से, ये हाइड्रोजन से। क्या तुम मानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है? तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड, हाइड्रोजन है लोवेस्ट प्रायोरिटी। सारे देखो, सारे रूल 1 एप्लीकेबल कर हो गया है, रूल 1 लगा दिया है, प्रायोरिटी डिसाइड कर ली। एकदम धैर्य के साथ सीखिए, रत्ती भर कंफ्यूजन नहीं होगा, बशर्ते यह कि आप मेरी बात तो सुने। बात नहीं सुनेंगे तो मामला जमेगा नहीं। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आएगा। अब है, ये कह रहा है ऑब्जर्व करो लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 को देखो। आओ भाई देखें। अच्छा इधर फ्लोरीन है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, देख लिया, देख लिया। लोवेस्ट प्रायोरिटी को कह रहा देख लो, देख लिया। इफ इट इज, अगर, ध्यान से सुनना, ये कह रहा है लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखो, और देखने के बाद अगर इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर, इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर, देखने वाले से अगर ये दूर है, देखने वाले से अगर ये दूर है, ये कह रहा है ना ऑब्जर्व लोवेस्ट प्रायोरिटी, इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर देन नो प्रॉब्लम। अगर दूर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां देखो, यहां देखो, यहां लोएस्ट प्रायोरिटी, ओ माय गॉड, ये तो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, बाहर हॉरिजॉन्टल बाहर आता है, बाहर। फ्लोरीन तो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, मेरी तरफ है यार, मुझसे दूर नहीं है। यहां लोएस्ट प्रायोरिटी है हाइड्रोजन, अंदर की तरफ है, मुझसे दूर है, तो यहां नो प्रॉब्लम है। लेकिन यहां प्रॉब्लम है, यहां नो प्रॉब्लम, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर 4 अंदर की तरफ है, ये नो प्रॉब्लम केस है। यहां लिखा ऑब्जर्व लोवेस्ट प्रायोरिटी 4, इफ इट इज अवे टू ऑब्जर्वर देन नो प्रॉब्लम, एंड इफ इट इज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ है, देन क्या करोगे, मेक इट अवे, दूर कर लो, दूर कर लो, ताकि प्रॉब्लम यहां भी ना रहे। मेरे भाई यहां लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है, यहां लोवेस्ट हमसे दूर है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां हमें नंबर 4 को दूर करना होगा। क्या दूर करने का मतलब जानते हो? वर्टिकल लाइन। याद करो फिशर में हॉरिजॉन्टल चीजें तुम्हारे लेफ्ट और राइट हैंड की तरफ होती थी, और वर्टिकल लाइन अंदर की तरफ होती थी। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, वो काम अच्छा लग रहा है मुझे, कि तरीका याद है, हम ऐसे काम पहले कर चुके हैं। 4 में किसी एक को फिक्स कर लो, हम जा रहे हैं नंबर 4 को दूर करने। दूर करने का मतलब वर्टिकल लाइन में कहीं भी ला सकते हो। तो मेरे भाई अगर मैं आयोडीन को फिक्स कर लूं, आयोडीन को फिक्स कर लूं, और मैं बाकी 3 को घुमा दूं, घुमाना आता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो बीआर कहां आ जाएगा बताओ जरा? क्या बीआर यहां आ जाएगा? सीएल यहां आ जाएगा, फ्लोरीन यहां आ जाएगा। सारे बच्चे देखो, ये मैंने फ्लोरीन को दूर कर लिया है, ये 1, ये 2, ये 4 और ये
3। ये हो गया नो प्रॉब्लम केस, और यहां ऑलरेडी नो प्रॉब्लम है, यहां तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और अब यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने लोवेस्ट प्रायोरिटी को दूर कर लिया है। हमने लोवेस्ट प्रायोरिटी को दूर कर लिया है। सही बात है या नहीं मेरे भाई? हम फ्लोरीन को नीचे भी ला सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं दीपक, ये गोल्डन फिशर फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई। बस खत्म हो गया है अगला और अंतिम रूल, अगला और अंतिम रूल, रूल 3। सारे लोग देखो, सारे लोग देखो, ये अंतिम रूल है। ये कह रहा है नेग्लेक्ट लोवेस्ट प्रायोरिटी, लोवेस्ट प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट कर दो, लोवेस्ट प्रायोरिटी को राजकुमार नेग्लेक्ट कर दो, एंड स्टार्ट फ्रॉम 1, मूव टूवर्ड्स 2, देन 3। 1 से चलो 2 की तरफ, 2 से चलो 3 की तरफ। इफ इट इज क्लॉकवाइज, अगर ये मेरे भाई क्लॉकवाइज है तो आर बोल दो, एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज तो मेरे भाई ये एस हो जाएगा। बस इतना सा करना है, इतना सा करना है। आओ आओ और मुझे बताओ, बताओगे? ये वाला कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ये तो वाला भी नो प्रॉब्लम। 1 से चलो, 1 कहां है? ये 1 से चलो 2, 2 से चलो 3। क्या है ये? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या ये? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे बोल दो यार, ये ग्रीन वाला क्या भैया है, इतना नहीं बोल पा रहे तुम लोग, नालायक डैश कहीं के। ऐसा घड़ी याद करो, घड़ी, हाँ उल्टा चल रहा है ये। एस है, एस, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। इसको भी बताओ मेरे भाई। 1 से चलो 2 की तरफ, 2 से चलो 3 की तरफ। ये क्या आ रहा है भाई साहब, ये क्या आ रहा है? अरे ये क्या आ गया? वेदांत, वेल डन, वेल डन आयुष, वेल डन राजेश, जॉर्ज, जॉर्ज, वेल डन बेंजीन, पंडित जी, नामा, नामा, क्लियर है या नहीं? जल्दी बताओ मेरे भाई। ये आ गया आपका आंसर आर, ये आ गया आर, ये आर है, ये एस है। एक बच्चा कह रहा मुझे एक बात बहुत खल रही है, दिल से खल रही, दिल से बुरा लग रहा है। मैंने कहा क्या? कह रहा आपने कहा सीआईपी प्रायोरिटी डिसाइड करो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा कर लिया हमने। मैंने कहा वेरी गुड। कह रहा फिर आपने कहा लोवेस्ट प्रायोरिटी को देखो। मैंने कहा ठीक। कह रहा हमने देखा। उसके बाद कह रहे हो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर हमारी तरफ है तो दूर कर दो। मैंने कहा यही बोला है, दूर कर दो। दूर है तो अच्छी बात है, रहने दो। कह रहे नहीं यहां तक सब ठीक है। फिर ये क्या किया आपने? अरे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट ही करना था तो दूर क्यों करवा रहे थे? भाई ये प्रॉब्लम समझो, ये बंदा क्यों नाराज है। कह रहे अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी को नेग्लेक्ट ही करना था तो दूर करवाने में टाइम क्यों खराब करवाया? अरे भाई साहब, ऐसा कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो किसी को? कोई चीज आपकी आंख के सामने हो, आपकी तरफ हो, कैसे नेग्लेक्ट करोगे? नेग्लेक्ट करने के लिए पहले चीजें हमसे दूर होनी चाहिए। पीछे लगे रहो, माई गॉड आई गॉट इट, आई गॉट इट। लोवेस्ट प्रायोरिटी याद रखिए, आप सबको भी यही करना है, आप सबको भी यही करना है। आपकी लाइफ में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पर चीजें हैं, आपकी लाइफ में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पर चीजें हैं, उन्हें अपने से दूर कर दो और फिर नेग्लेक्ट कर दो। देखिए जब तक दूर नहीं करेंगे नेग्लेक्ट नहीं होगा। आप ऐसा बोलते रहेंगे कि हाँ सर हमने नेग्लेक्ट ही कर रखा है, ऐसा नहीं। पहले दूरी, दूरी, समझ गए ना? हाँ दूर करना पड़ेगा दोस्त, उसके बाद नेग्लेक्ट कर दीजिए।
सिंपल फंडा है। पीछे लग रहा अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? अरे भाई साहब सोचो, एक कायरल सेंटर पर 4 चीजें होती हैं, लेकिन रोटेशन आप केवल 3 में ही देख पाओगे। 1 2 3, नंबर 4 आपसे हमेशा दूर रहेगा। नंबर 4, अरे भाई उसका रीजन है ना, एक मान लो इस प्रायोरिटी ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो ये ऐसा बन रहा। अगर ये 1 2 3 होता ये ऐसे, नंबर 4 तो बीच में आता ही नहीं यार, वो तो पीछे ही रहेगा, वो तो पीछे ही रहेगा। इसलिए बहुत सिंपल फंडा है, ऑब्वियस सी बात है, 4 मस्ट बी अवे। क्या बात है, ऋषि ने कहा है क्या बोले, 3 साल से बात नहीं किए। बेटा देखो, अपने भविष्य और पढ़ाई और अच्छी रैंक के लिए जो करना पड़े वो करेंगे, ये तो छोटा सा सेक्रीफाइस है। ये कह रहे हैं 3 साल से बात नहीं किए, एक बार पढ़ के रिजल्ट ले आइए, देखिए खूब सारे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, खूब सारे लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। अरे हाँ भाई पंडित जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तो पढ़ाई की बातें करो, कैसी बात कर रहे हो? चलें आगे चलें, चलिए बहुत अच्छी बात है। दूरी है जरूरी, बिल्कुल सही। पीछे वाला कह रहा है क्या 2 गज की दूरी चलेगी? नहीं रे डैश, यहां पर आपको पढ़ाई को इतना करीब से जानना और समझना होगा कि लीस्ट प्रायोरिटी पर जो चीजें हैं वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, रत्ती भर टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल बताइए कि क्या 2 प्रश्न आप कर चुके हैं? एक प्रश्न मैं आपके मुंह पे मारूंगा, खटाक से सही जवाब देखूं कौन देता है, सबसे पहले कौन देगा जवाब। मैं आपको एक प्रश्न दूंगा और आप मुझे उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा और मुझे जवाब दे दीजिएगा। ये डी है, ये OH है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है और ये CH3 है। मेरे सवाल का जवाब दो, थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। भावेदीप आर बोल रहा है, दीपक है, श्रेयस आर, विनय आर, अमय आर, दक्ष आर, प्रवीण आर, ध्रुव आर, सो मैनी आर, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत तेजी तेजी से भाग रहे हैं। आर है पक्का बोल रहे हैं, मी बहुत। पंडित जी भी आर बोल रहे हैं, ऑल मूवी भी आर बोल रहे हैं। पहले बात, मजेदार बात है, आप कैजुअली स्मॉल आर नहीं लिख सकते इसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मेरे ख्याल से सीधा सीधा है। 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी, 3 प्रायोरिटी और लोवेस्ट प्रायोरिटी हमसे तो पहले से ही दूर है। दूर है तो नो प्रॉब्लम, सीधा सीधा जवाब आएगा, सीधा सीधा जवाब आएगा। आइए देखें फोर्थ का जवाब कौन देगा। फोर्थ का जवाब दीजिए। चलिए आया, चलो देखें फोर्थ का जवाब आप मुझसे जल्दी निकालते हैं या मैं जल्दी निकालता हूं। 1 2 3, ये एस है। आइए 1 2 3, भाई साहब ये भी एस है। 1 2 3, ओ माई गॉड, सारे एस हैं, मैंने तो निकाल दिया। मेक श्योर, क्या ये सही लिखा है? मेक श्योर, क्या ये सही लिखा है? मैंने निकाल दिया है भाई इसका आंसर। आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों सेंटर जो हैं वो सही हैं या इनमें कुछ करेक्शन है? ओ माय गॉड, प्रिंस गुप्ता उल्टा बोल रहा है। प्रिंस गुप्ता कह रहा RRR, ऑल मूवी कह रहा RRR। ओके, वेदांत कह रहे हैं इतनी जल्दी कैसे किया? किलर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। पंडित जी बोल रहे हैं SSS, बाकी सब RRR कैसे बोल रहे हो?
कैसे? नवदीप ने कहा है गलत किया है आपने। ओके, हो गया क्या? एक भी गधे ने सही नहीं लिखा अभी तक। हाँ अभिनव, वेल डन अभिनव, वेल डन अभिनव। ये जवाब पूरी तरीके से सही है, ये जवाब पूरी तरीके से सही है। चेक करो सारे, ये जवाब पूरी तरीके से सही है। क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि इतनी जल्दी मैंने कैसे कर दिया? वेल डन गैलेक्सी, वेल डन गैलेक्सी, वेल डन वेल डन वेल डन। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रश्न को इतनी जल्दी मैंने कैसे किया, और तुमने इतना समय लेकर किया फिर भी तुमने गलत किया। अब चलेगी ऐसी बात मेरे भाई, ये आप कंफर्म कर लें पहले कि आपको सीआईपी प्रायोरिटी आता है, सीआईपी रूल्स आते हैं। अगर सीआईपी रूल नहीं आते हैं तो मेरे भाई फिर समस्या बनी रहेगी, फिर समस्या बनी रहेगी। इसलिए ये याद रखें, मैं अभी आपको फोर्थ समझाऊंगा, मैं आपको फोर्थ समझाने जा रहा हूं। तो चलो जरा ध्यान से देखते हैं। आओ, मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। सारे लोग देखो तभी मजा आएगा, सारे लोग देखो तभी मजा आएगा। तैयार हो आप? मेरे भाई ये डैश 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 में सीएल है। मैं क्या करता हूं, ओएच था शायद, ओएच था ना, ओएच था, ओके। मैं क्या करता हूं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, मैं इतनी जल्दी कैसे निकाल लेता हूं वो आप भी कर सकते हैं, बहुत आराम से देखिए। पहले हम फोकस करेंगे इस सेंटर पर, ठीक है? इस सेंटर पे मैं क्या करता हूं वो करिएगा, आपसे भी सही आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। मैं जब किसी सेंटर पे जाता हूं तो मैं वहां हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखता हूं। तो क्या ये सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी है? देखो जरा। एंड ये फर्स्ट है, मतलब मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। तो जब मैं ये देखता हूं तो मुझे सेंस समझ में आ जाता है, मुझे सेंस समझ में आ जाता है। सच बताओ ये कैसा सेंस लग रहा है? सारे बोलो यार, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा मेरे भाई, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा। ये कैसा सेंस लग रहा है? ये लग रहा है क्लॉकवाइज आर, ये सेंस लग रहा है क्लॉकवाइज आर। ऐसा आपको हर जगह करना है। लेकिन एक छोटी सी बात देखो, जिस सेंटर पर तुम ये देख रहे हो वहां लोवेस्ट प्रायोरिटी तुम्हारी तरफ है या तुमसे दूर है? बताओ जरा, इस सेंटर पर लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है या हमसे दूर है? सारे बोलो, लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ है या हमसे दूर है? लोवेस्ट प्रायोरिटी जल्दी बताओ किधर है? क्या वो बाहर की तरफ है या नहीं? हमारी तरफ। बस हो गया भैया क्वेश्चन। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी आपकी तरफ है, पलट दो, अपने आंसर को पलट दो। ए पलट, आंसर हो गया एस, आंसर हो गया एस। है ना जबरदस्त कॉन्सेप्ट? अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हमसे दूर होता तो जो आ रहा है वही सही आंसर है, जो आ रहा है वही सही आंसर है। बधाई हो जी, बधाई। ये आया एस। चलो जरा इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। खटाखट ट्राई करो। 1 1 1 1, ये 2 ये 2 ये 2, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है भाई लोग, जल्दी बोलो। एस बन रहा है, एस, एस बन रहा है। लोवेस्ट प्रायोरिटी हमसे दूर है।
लोएस्ट प्रायोरिटी हमसे दूर है। आंसर नहीं पलटेंगे, आंसर नहीं पलटेंगे, सुन लो, आंसर नहीं पलटेंगे। बधाई हो जी बधाई, ये भी एस। बीआर का आप चेक कर लो, बीआर का आप चेक कर लो, बीआर का आप चेक कर लो। वेल डन ऋषि, वेल डन। बीआर वाला आप चेक करो, ये 1, ये पोर्शन है 2। ओके, क्या बन रहा है ये एस, एंड लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी तरफ नहीं है, हमसे दूर है। पलटेंगे नहीं आंसर, ए पलटना नहीं। सुन लो तुम, क्या आप इस कॉन्सेप्ट को लगाकर खटाखट आंसर निकाल लोगे या नहीं? बोलो जी।